हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अपनी सीटेट की परीक्षा जो है, आप जैसा कि जानते हैं कि 7 जुलाई को हमारा पेपर हो रहा है और उसकी तैयारी में सभी लोग लगे होंगे और मैक्सिमम लोगों ने अपनी 75% तक की तैयारियां कर भी ली होंगी। लास्ट के 5 डेज़ में सभी रिवीजन करते हैं और मुझे लगता है कि मैक्सिमम अच्छी आपकी तैयारी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी, उनको सब कुछ आते हुए भी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सारी तैयारी अच्छी होने हुए भी आपके जो नंबर हैं वो कम आते हैं सीटेट में, या 90 नंबर तक भी आप पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम में से जो पहली बार खासकर उससे पेपर देने जाते हैं उनसे हो जाती हैं। और कुछ लोगों को उस गलती पे वो अगर काम नहीं कर पाए हैं तो भी हो जाती है। तो अगर आपने पहले दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि वो गलतियां क्या हैं जिनको आपको नहीं करनी है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं सीटेट, स्पेशली उनको ये बात नहीं पता होती है कि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, आपको लगता है कि अरे मैं जाऊँगा आराम से पेपर कर लूँगा। उन्हीं गलतियां, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के हॉल में, उन बातों को मैं बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप फेल भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी। तो सबसे पहले जो मैंने बच्चों से फीडबैक जो मिलता है या जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं वही शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला तो आप पहली गलती ये हो जाती है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो एक तो आपको कभी कभी ऐसा सेंटर मिल जाता है कि आपको जो है ना, जो आपका बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर है, वो मिलता नहीं है टाइम से। कुछ सेंटर पे आसानी से एकदम टाइम के पक्के होते हैं, वो जैसे बेल लगेगी आपको मिल जाएगी और रूल भी यही होता है। तो आपकी घड़ी जो है आपके एग्जामिनेशन का जो रूम होगा वहाँ पे लगी रहेगी। आप वहाँ पे एकदम आपको टाइमिंग उन लोगों को दिया जाता है कि इस टाइम पे आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस टाइम पे आप लोगों को OMR ओपन करने के लिए कहना है, उनको पता होता है। इन्विजिलेटर जो होते हैं उनको पता होता है। फिर भी कई सेंटर पे ये लोग क्या करते हैं, लेट से आपको पेपर देते हैं जिसमें आपका टाइम खराब होता है। तो आपको अगर टाइम ऊपर जा रहा है, आपको उनको कहना है कि आप सर मैडम जो भी हैं इन्विजिलेटर, उनको कहिए कि पेपर दे दीजिए प्यार से। टाइम से पहले जाइएगा सेंटर पे, ज़्यादा परेशान होंगे अगर दौड़ भाग के जाएंगे तो जो 10-15 मिनट होता है ना आपका, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ज़्यादा जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा आपका 1-1.5 घंटा तो बहुत अच्छा जाएगा। और 1-1.5 घंटे में आप समझ सकते हैं कि आप कम से कम 90 नंबर के क्वेश्चन तो उसी 1.5 घंटे में आप करते हैं। ठीक है, मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट जरूर करिएगा। 1.5 घंटे में अगर आप 1.5 घंटा कम से कम बहुत रिलैक्स माइंड रहता है तो आप जो 1.5 घंटे में पेपर करते हैं वहीं पे आपका क्वालिफाई होने का या ना क्वालिफाई होने का डिसीजन वहीं हो जाता है, क्योंकि 1.5 घंटे में कम से कम 90 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, 90 नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो पेपर मिल रहा है उसको देखिए, वहाँ पे जो रोल नंबर वगैरह भरा जाता है, जैसे ही मैं क्लासरूम में बैठे बैठे देखी हूँ कि रोल नंबर में वो लोग कैसे मिस्टेक कर देते हैं। आपको जब आपका पहला ही रोल नंबर ही गलत होगा, वो मार्कशीट कैसे चेक होगी। आपका आगे आप कितने भी क्वेश्चन करिए उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका OMR शीट में रोल नंबर जो होता है, अनुक्रमांक, वो जो भी उसमें चीज़ें दी हुई हैं उसको OMR शीट की बात कर रही हूँ, उसमें एकदम सही सही भरना है। पेपर जल्दी करना है के चक्कर में उसको आप गलत मत करिएगा, बहुत ध्यान से उसको भरिएगा। ठीक है, वो भरना है सबसे पहला। उसके बाद आपको बोला, उसके सब कुछ कर लिया, उसमें कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, सारे आपके एडमिट कार्ड पे चीज़ें दी रहेंगी, उससे देख देख के आराम से फिल करिएगा। ठीक है, वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं लोग और उसके बाद इन्विजिलेटर के पास जाते हैं कि मैम ये मिस्टेक हो गई रोल नंबर भरने में, मैंने एक की जगह 2 नंबर लिखा था और उसके नीचे जो बोला था कुछ अलग था, उसको फिर बोला कर दिया। ये चीज़ कभी मत करिएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओवर राइटिंग से भी आपका सही नहीं होगा, तो बिल्कुल इस सावधानी को एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा। आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले जो भी फॉर्मेलिटी करनी है OMR शीट को बहुत ध्यान से भरिएगा।
दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट के कारण लोग फेल होते हैं। पहला तो इस कारण से लोग हट ही जाएंगे, वहीं पे पेपर खराब हो जाता है, रोल नंबर गलत हुआ, आपका OMR शीट चेक ही नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान नहीं देंगे आपका पेपर छूट जाएगा, और आपको अगर आप 15 क्वेश्चन भी लास्ट के आपने देखा ही नहीं है, आपने 135 ही किया, उसमें आप कितना सही किए क्या, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। ये कभी मत करिएगा कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा तब मैं गोले भरूंगा। तो सेकेंड टॉपिक पॉइंट जो है वो आपका इस कारण से भी लोग फेल होते हैं, टाइम मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, दोनों आपको बता दिया, टाइम मैनेजमेंट और गोला भरना। तीसरा जो गलती करते हैं लोग वो करते हैं लैंग्वेज में, और लैंग्वेज के लिए मेरे पास पेपर था, मैं अभी मुझे देख नहीं रहा है, एक सेकेंड मैं देखती हूँ। तो जैसे कि आपको ये पेपर मिला है, ठीक है, अब ये पेपर मिला है आपको। अब इस पेपर में क्या है कि आपके 90 तक जो है वो CDP और उसके बाद मैथ होगा, साइंस और सोशल साइंस होगा, यानी 90 नंबर तक आपके OMR शीट को ऐसे भरना है। उसके बाद आता है आपका पार्ट 4 जिसमें आते हैं आपके लैंग्वेज वाले प्रश्न। यहाँ पे सोशल साइंस का पेपर खत्म हो गया। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद ही सोशल साइंस या साइंस आपका जो भी होगा उसको करने के बाद ही आपका आ जाएगा पार्ट 4 जिसमें है लैंग्वेज 1 इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश दिया हुआ है। आपने क्या भरा था लैंग्वेज 1 में, सिलेक्ट किया था जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो वो आपके एडमिट कार्ड पे होगा कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या सिलेक्ट किया है। यहाँ पे तो दिया हुआ है इंग्लिश। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं से, क्योंकि उनको इंग्लिश भी भरे हैं और हिंदी में भरे हैं, तो वो क्या करते हैं ना, ये इस बात को ध्यान नहीं देते कि हमने लैंग्वेज 1 में क्या सिलेक्ट किया था। वो डायरेक्ट क्या करते हैं 91 यहाँ से है, इसमें भी 91 लिखा हुआ है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने भाषा 1 में इंग्लिश का सिलेक्शन किया था। ये उन लोगों के लिए पेपर था। लेकिन वो क्या करते हैं कि ये दिखा और उनको पता है कि हमने एक भाषा तो इंग्लिश भी सुनी है, वो यहीं से क्वेश्चन 91 से करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो करते हैं फिर उनको आता है ये वाला। अब करते करते बीच में कहीं याद आता है या कोई बता देता है, इसके गोले भी इन्होंने भर लिए हैं। अब ये 30 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इसमें से बीच में हो सकता है, बीच में ही याद आ जाए, कहीं से पता चल जाए। उसके बाद ये देखते हैं ऊपर लिखा हुआ भाषा 1 हिंदी, और ये भी कहाँ से है 91 से है। अब इन्हें चक्कर आता है कि भाई 91 से 120 तक तो मैंने गोला भर लिया, तो ये फिर से 91 से कैसे आ गया, क्योंकि अगर हिंदी और इंग्लिश सिर्फ उनको पता है तो वो 91 के बाद 120 के बाद 121 से इमेजिन करेंगे। अब वो सोचते, अब वो उनका ध्यान जाता है कि भाई हमने कुछ गलतियां की हैं, क्योंकि हमारा जो भाषा 1 था वो तो हिंदी था, तो जिसके जो भाषा 1 में भाषा सेलेक्ट किए हैं, चाहे संस्कृत की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे उर्दू की हो, कोई भी लैंग्वेज जो भी आपने भाषा 1 में सेलेक्ट की है, यहाँ पे लिखा रहेगा भाग 4 भाषा 1 हिंदी, ऐसा लिखा रहेगा। नहीं दिख रहा होगा तो भाग 4 भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 ऐसे करके। तो भाषा 1 हिंदी लिखा और मैंने मेरे एडमिट कार्ड में भी भाषा 1 हिंदी लिखा हुआ। मैं ये वाला इसका 91 से क्वेश्चन करूंगी। सबसे पहले आपका भाषा 1 जो आता है वो 91 से होता है, तो जो भी भाषा आपने सेलेक्ट की होगी 91 से उसको आप करिएगा। ठीक है, उसी तरीके से 120 के बाद आपका 121 से लैंग्वेज 2 में आपने जो भी सिलेक्शन किया हो, जैसे मैंने भाषा 1 में हिंदी सेलेक्ट किया था तो मैं इंग्लिश में सबसे पहले दिखा था पेपर, लेकिन मैं वो नहीं करूँगी, मैं हिंदी वाले पे आऊँगी और वहाँ से 91 के क्वेश्चन 91 टू 120 यहाँ तक कर लेंगे और गोले भर देंगे। उसके बाद 121 से लैंग्वेज 2 भाषा 2 जो भी आपने सिलेक्ट किया 121 से 150 तक के वो क्वेश्चन होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि गलत भाषा को सेलेक्ट करके और उसके गोले को भर देते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा, इससे आप
फेल हो जाएंगे। आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि 30 नंबर के क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 30 क्वेश्चन गोले गलत भर दिए, आगे आपने जो किए उनमें से भी कुछ गलत हो जाएंगे, तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। पेपर में जाते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, कुछ नहीं होगा, जो होना है वो तो होगा, तो उसके लिए आप पहले क्यों चिंता कर रहे हैं। पहले से सिर्फ आपको तैयारी करनी है, सिर्फ तैयारी करनी है, सिर्फ तैयारी करनी है। और तैयारी में क्या, अब और समय है जब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तुरंत आपको क्वेश्चन देखा, उस कॉन्सेप्ट को 1 लाइन के फॉर्म में समझने की कोशिश करिए और 1 लाइन के फॉर्म में उसके कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए कि ये होता क्या है। बस इतना जानिए। जैसे ही पेपर में कोई चीज़ फंस रही है, उसके कॉन्सेप्ट को 1 लाइन में लिखने की कोशिश करिए और इस तरीके से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हुए आप अपने पेपर को क्वालिफाई करने की जो तैयारी है लास्ट 5 डेज में, वो इसी तरीके से होनी चाहिए। जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। नए नोट्स बनाने की जगह मल्टीपल रिवीजन आपको यहाँ पे बहुत काम देगा। डेली पैसेज सॉल्व करिए और हो सके तो OMR शीट की गोले भरने की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। गोले भरने के लिए आपको अगर प्रैक्टिस के लिए पेपर चाहिए तो आप कहीं से डाउनलोड करवा के प्रिंट करवा लीजिए और उस प्रिंटेड को गोले भरने को आप प्रैक्टिस करिए। गोले पूरे भरे होने चाहिए, ना बाहर निकले हुए होने चाहिए, ना आधे भरे होने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। पेपर में टाइम से पहुंचिएगा। ये सारी चीज़ें आपको फेल होने से बचाएंगी। तो इस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अपने कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू। और वीडियो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो जितने भी सीटेट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।